नमस्कार साथियों, भाइयों, बहनों, मित्रों। आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में। यहाँ पर राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक आने वाली कंपनी है, यानी कि आप कह सकते हैं अंडरटेकिंग है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाला ये एक विभाग है जो कि है राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इसके अंदर दोस्तों जो भी आपका काम रहता है मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपकी जॉब निकाली गई, 408 लोगों की ज़रूरत है इस लिमिटेड अंडरटेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर RCFL इसका शॉर्ट में नाम रहेगा। आपको अगर इसका जानना है तो आप समझ लीजिए कि RCFL का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पर रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा इसका नोटिफिकेशन। आप वीडियो के नीचे से भी जा सकते हैं, चाहे वो अप्लाई करने के लिए हो या फिर नोटिफिकेशन का हो। हर तरीके की सुविधा प्रोवाइड कराई गई है जॉब से रिलेटेड। मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा सा अगर हम नीचे करें तो यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन दिख जाता है, सारे ऑप्शन हमें दिख जाते हैं, चाहे वो अप्लाई करने के लिए जाना हो या फिर किसी और चीज़ के लिए। सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है दोस्तों। यहाँ पर फॉर्म के लिंक भी दिए गए हैं। आपकी कैटेगरी जो कास्ट होती है, आपकी अनुसूचित जाति जनजाति जो भी आपका कास्ट है, उसका फॉर्म भी यहाँ मिल जाएगा, जो कि आप फॉर्म के साथ लगाने वाले हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और पोस्टें काफ़ी अलग अलग है, एक पोस्ट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अलग अलग पोस्टों पर जॉब निकाली गई है। वैकेंसियों की बात करें तो 804 लोगों को लिया जा रहा है। ये पूरे देश भर से उठाया जाएगा लोगों को, यानी कि पूरे इंडिया भर से 804 लोगों को लिया जाएगा इस जॉब पे। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये जॉब कोई एक परमानेंट जॉब नहीं है, एक रेगुलर मतलब एक एक्चुअल में जो एक कर्मचारी जॉब करता है किसी विभाग में, वो जॉब नहीं होगी ये जॉब एक अप्रेंटाइज की जॉब है। अप्रेंटाइज मतलब ये होता है, एक एक्ट बना दिया था इंडिया गवर्नमेंट ने, जो कि काफ़ी पहले बना दिया था, जिसके तहत ये आप क्या करते हैं, अप्रेंटाइज मतलब ये होता है कि आपकी क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप 12वीं पास हो, ग्रेजुएट हो, जो भी है, आपको यहाँ पर अप्रेंटाइज के तौर पर ले लिया जाता है। आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको सिखाया जाता है काम, और सिखाने के साथ साथ पैसे दे दिए जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों। मैं सारा कुछ नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, जो भी एप्लीकेबल रहे ना, आप इस पर अप्लाई कर देना। आपको अगर लग रहा है आपके आपके हिसाब से आपको सही लग रही हो ये जॉब, आप अप्लाई कर देना। रही बात एलिजिबिलिटी की, क्वालिफिकेशन की, एज की, सैलरी की, सारी बातें आपको बता देता हूँ बिना किसी देरी के, कि कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम आपको क्रिएट ना हो। चलते हैं हम ये डायरेक्ट नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन आप समझ लीजिए गवर्नमेंट जॉब रहेगी। अगर अप्रेंटाइज की भी है तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में है, कोई ऐसे प्राइवेट जॉब नहीं है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ये आपका प्रियदर्शिनी बिल्डिंग, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, सियोन, मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के मुंबई के सियोन में, यहाँ पर जो आपका ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पर आपका ये प्रियदर्शिनी बिल्डिंग के अंदर इनका मेन ऑफिस है। मतलब मेन ऑफिस कह लीजिए, मेन विभाग वहीं पर है। बात कर लें, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आने वाली एक कंपनी रहेगी। इसके अंदर यहाँ पर होता क्या है, इज़ अ लीडिंग फर्टिलाइजर एंड केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, और हैविंग अ नवरत्न स्टेटस, इसका एक नवरत्न स्टेटस है, जैसे आप जानते होंगे और कंपनियों का भी है। एंड इज प्रीवियर प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इट हैज़, इनके दो यूनिट है दोस्तों। बताना चाहूँगा, ये जो कंपनी है ये दो जगह से ऑपरेट कर रही है अभी आज के समय पे। एक आपका जो है ये कर रही है, एक आपका महाराष्ट्र के मुंबई के ट्रॉम बे के अंदर, और एक आपका कर रही है ये रायगढ़ के रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, जो कि मुंबई से 100 किलोमीटर दूर है। ये आपका रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर थाल नाम की जगह है वहाँ पर। तो ये दो तरह से, दो जगहों से ऑपरेट कर रही है कंपनी। इस कंपनी को 804 लोगों की ज़रूरत है, जो कि ग्रेजुएट होने चाहिए, और ग्रेजुएट अप्रेंटाइज और टेक्नीशियन अप्रेंटाइज और ट्रेड। ट्रेड हो जाता है एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड, आपके पास आईटीआई के सर्टिफिकेट होंगे तो आप एक ट्रेड अप्रेंटाइज की जॉब पे अप्लाई करेंगे। टेक्नीशियन के लिए अलग क्वालिफिकेशंस होंगी, डिप्लोमा होगा या जो भी होगा। ग्रेजुएशन के लिए आप ग्रेजुएट अप्रेंटाइज पे अप्लाई करेंगे। ये एक्ट बनाया गया था भारत सरकार के द्वारा 1961 में, जिसके तहत ये जॉब आपको दे रहे हैं। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अकाउंटेंट एग्जीक्यूटिव पे आपकी पोस्ट रहेगी। इसमें आपका बीकॉम पास होना चाहिए, या बीबीए, या कोई भी या फिर आपने ग्रेजुएशन कराया इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के साथ, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। 1 अप्रैल 2023 को आपकी जो भी उम्र होगी वो लेकी जाएगी। मान लीजिए 1 अप्रैल 2023 को जो भी लोग 25 से कम रहेंगे वो अप्लाई करेंगे। 25 से ऊपर वाले या 25 साल वाले वो फॉर्म मत भरना, आपके लिए जॉब नहीं होगी। मिनिमम परसेंटेज की बात करें तो 50% कम से कम होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, डिग्रीज में, मार्कशीट्स में। ग्रेजुएशन ऑफ ट्रेनिंग की बात करें तो 12 महीने का ये जॉब रहेगा। और नंबर ऑफ ट्रेनिंग ट्रेनीज टू बी एंगेज,
तो यहाँ पर 51 वैकेंसियाँ आपके लिए, यानी 51 लोगों की ज़रूरत है। अकाउंट्स अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव में 51 लोगों की ज़रूरत है। सेक्रेटेरियल असिस्टेंट के लिए 76 लोगों की ज़रूरत है। और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया, यहाँ पर आप देख लेंगे, इनको भी ग्रेजुएट ही चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश नॉलेज होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो और रिक्रूटमेंट एग्जीक्यूटिव जिसको एचआर बोला जाता है, उसको भी ग्रेजुएट होना ज़रूरी है और इंग्लिश का थोड़ा नॉलेज होगा, तो वो अपना अप्लाई कर देगा यहाँ पर उसको, और ऐसे 30 लोगों को ले लिया जाएगा। टोटल वैकेंसी 157 ये हो गई हैं। थोड़ा और आगे चल लेते हैं। यहाँ पे ये ग्रेजुएट का हो गया। अब टेक्नीशियन में देख लीजिए, डिप्लोमा टेक्नीशियन जो होते हैं वो डिप्लोमा फील्ड से लिए जाते हैं, जैसे कि केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, जो भी आपके होंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी और सारा कुछ दिया गया है, आप इसको रीड कर लेना। ट्रेड में आपका अटेंडेंट ऑपरेटर रहेगा केमिकल प्लांट के लिए, उसके लिए आपका बीएससी पास होना ज़रूरी है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ, या फिर बायोलॉजी के साथ, यानी कि पीसीएम, पीसीबी या फिर पीसीएमबी वाला जो भी होगा बीएससी पास वो अप्लाई कर देगा। यहाँ पर 104 वैकेंसियाँ हैं, 12 महीने काम होगा आपका जॉब यहाँ पर, और 50% मार्क्स के साथ, और 25 से नीचे वाले अप्लाई करेंगे एज के हिसाब से। दूसरा बात कर लें, बॉयलर अटेंडेंट चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, सबका आप यहाँ से देख लेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर, तो बॉयलर इनको चाहिए 24 महीने के लिए, यानी 2 साल के लिए, जो कि 10वीं पास होना चाहिए विद साइंस सब्जेक्ट के साथ और मैथमेटिक्स के साथ, अंडर 12+ सिस्टम के साथ। यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं है कि 12वीं पास बोला है, 10वीं पास बोला है, लेकिन 12वीं वाले सिस्टम के हिसाब से, यानी +2 ग्रेड के हिसाब से। तो ये सब आप रीड कर सकते हैं। मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट की। रिजर्वेशन पोजीशन की बात करते हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति की 61 टोटल वैकेंसियों में से अनुसूचित जाति के लिए 61 वैकेंसी है, जनजाति के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 110 है, नॉन क्रीमी लेयर में, और ईडब्ल्यूएस में 40, और बाकी आप देख लेंगे। कंसेशन की बात करें तो 4% यहाँ पर डिसेबिलिटी वालों की वैकेंसियाँ हैं टोटल में से, और 5% अनुसूचित जाति जनजातियों की हैं। रिलैक्सेशन रहेगा आपको एज में। अनुसूचित जनजाति जातियों को 30 साल तक फॉर्म भरना दिया जाएगा, 25 के बजाय 30 तक। ओबीसी को 28 तक। ये कैटेगरी में रिलैक्सेशन होते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो 18 से ऊपर वाले फॉर्म भरना। 18 अगर मान लीजिए आप 16-17 के तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, 18 कंप्लीट वाले फॉर्म भर देंगे। अब थोड़ा और आगे चल लेते हैं हम। यहाँ पर स्टाइपेंड की बात करते हैं दोस्तों, कितने स्टाइपेंड यहाँ पे दिए जाने वाले हैं। स्टाइपेंड जो इन्होंने, आप देखिए यहाँ पर ना, आपका RCFL ने एक नोटिस रिलीज़ करा था दोस्तों, ये रिलीज़ करा था 25 सितंबर 2019 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के वेबसाइट पे मिल जाएगा इंडिया के। तो वहाँ पर आप स्टाइपेंड देख लेंगे अपने इस पोस्ट पर कितना मिलता है, वही आपका रहेगा। रही बात इसके अलावा कोई फ़ायदे नहीं मिलते हैं, स्टाइपेंड के अलावा कोई फ़ायदा नहीं मिलता, तो सोच समझ के आप अप्लाई करना इस पर। पर मंथ की बात करें दोस्तों, टेक्नीशियन को ना 7,000 रुपये महीना मिल रहा है, और बात करें टेक्नीशियन अप्रेंटाइज को और डिप्लोमा होल्डर वाले को, उसको 8,000 रुपये महीना दे रहे हैं। जो ग्रेजुएट रहेगा उसको 9,000 रुपये महीना रहेगा। ये आपको पर मंथ मिलने वाले हैं, और साथ में ट्रेनिंग रहेगा आपका। एक एक्चुअल जॉब नहीं है, ट्रेनिंग है, आप काम को सीख रहे हैं और पैसे भी मिल रहे हैं। कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कैंडिडेट को वो रिसाइड विद इन, यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन के बेस पर ले लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंडिडेट को अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है सबसे पहले, और अपनी जॉब लेनी है। कोई एग्ज़ाम नहीं होगा यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन पोर्टल दिया गया है, यहाँ से फॉर्म भर देंगे, लिंक से जा सकेंगे आप, जो वीडियो के नीचे डाला गया है। भाई 7 नवंबर तक फॉर्म भर देना, 7 नवंबर लास्ट डेट है, यहाँ तक फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग 7 नवंबर के बाद फॉर्म भरेंगे तो नहीं भर पाएंगे, उनका जमा नहीं होगा। फ़ोटो साइन जैसी चीज़ें अपलोड करनी पड़ेंगी, आप वीडियो जाके देखिए कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, उसके लिए अलग वीडियो रहेगा, वो आपका पहले ही बनाया गया है, उसको जाके देख सकते हैं। चलिए हम फिर थोड़ा और आगे चल लेते हैं। फ़ोटो वाले डॉक्यूमेंट अपलोड करके
जमा हो जाएगा। फ़ीस नहीं है दोस्तों, बिना फ़ीस के फॉर्म भरा जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कहीं से ही फॉर्म भरा जा सकेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, यानी कि पूरे भारत के लोगों के लिए जॉब रहेगी। बाकी ये कुछ पॉइंट है, इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से छोड़ देते हैं। तो अब बात आती है कि ये सारा पॉइंट कवर हो चुका है। अगर बात करें कोई सिलेबस की, तो भाई यहाँ कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा है आपके पास। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, ITI ट्रेड वाले हैं, तो फॉर्म भर सकते हैं। फ्री में फॉर्म भरा जाएगा, अप्लाई कर दीजिए जॉब पे, आपको ये जॉब मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन सारा डिस्कस होने के बाद चलते हैं अप्लाई लिंक पे। ये आपका अप्लाई लिंक रहेगा। अप्लाई लिंक में आपको यहाँ पर पोस्ट सिलेक्ट करनी होगी, किस पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल देंगे, और बाकी सारी डिटेल करके फॉर्म भर देंगे और फिर सबमिट कर लेंगे। फॉर्म का प्रिंट एंड में ले लेना, बस इतना कर देना, सबमिट हो जाएगा जॉब पे। ये जॉब पूरे इंडिया की है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, कहीं का भी कैंडिडेट इस जॉब पर अप्लाई कर सकता है। भारत इंडिया कंट्री में कहीं से भी अप्लाई कर सकता है फ्री में। अगर कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट में कर देना, डाउट जो भी आपका हो, आने वाले फ्यूचर में जो भी वीडियो चाहिए उसके टॉपिक आप सजेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप इस वीडियो को इंडिया में दूर दूर तक फैलाइए, जहाँ तक भी आप फैला सकते हैं इस जॉब के बारे में, लोगों तक अवेयरनेस के लिए। मैं आपसे मिलूंगा नए टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।